हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पिटॉट ट्यूब। क्या होता है पिटॉट ट्यूब? माय डियर स्टूडेंट्स, पिटॉट ट्यूब एक ऐसा ग्लास ट्यूब है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी लिक्विड का किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। चाहे हमारा ये लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो हो रहा हो, किसी पाइप में फ्लो हो रहा हो, या किसी ओपन चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा हो। पिटॉट ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है जो एल शेप का होता है, जिसका लोअर एंड जो होता है वो वर्टिकल के साथ 90 डिग्री बेंड होता है। जैसे ये देखिए, एक पिटॉट ट्यूब है, ये एल शेप का है क्योंकि इसका जो लोअर एंड है इस वर्टिकल के साथ 90 डिग्री पर बेंड है। इसका जो लोअर एंड है इस वर्टिकल के साथ 90 डिग्री पर बेंड है। इस वर्टिकल कॉलम को हम स्टेम कहते हैं, STEM। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पिटॉट ट्यूब का डेफिनेशन पढ़िए। पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड एट एनी पॉइंट इन द ट्यूब, कॉमा पाइप, ओपन चैनल एक्सेट्रा। मान लो कोई लिक्विड है, किसी ट्यूब में फ्लो हो रहा है, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, या किसी ओपन चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो उस फ्लोइंग लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम पिटॉट ट्यूब की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक ओपन चैनल है, ये एक ओपन चैनल है, मान लेते हैं ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है और नदी बह रहा है। तो जो नदी का टॉपमोस्ट लेयर है वो एटमॉस्फेयर से ओपन है, तो इस तरीके के फ्लो को हम कहते हैं फ्लो थ्रू ओपन चैनल। अब इस फ्लोइंग लिक्विड के इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालना है। क्या करें? तो हम इस पिटॉट ट्यूब को क्या करेंगे, इस फ्लोइंग लिक्विड के अगेंस्ट में, अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है इधर तो इस लोअर एंड को इधर रखेंगे अगेंस्ट में। इस फ्लोइंग लिक्विड के अगेंस्ट में इस पिटॉट ट्यूब को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे इस प्रकार से कि पिटॉट ट्यूब का जो लोअर एंड है, इसका जो ओपनिंग है वो बिल्कुल क्या हो, जिस पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकालना हो उसके सामने हो। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं 1 और यहाँ का वेलोसिटी बोल देते हैं V1, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस पिटॉट ट्यूब की सहायता से हम कैसे यहाँ पर वेलोसिटी का मापन करेंगे, इसके लिए पिटॉट ट्यूब के अंदर में क्या हो रहा होगा इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने इस फ्लोइंग लिक्विड के अगेंस्ट में इस पिटॉट ट्यूब को प्लेस किया तो ये बहता हुआ लिक्विड सबसे पहले क्या होगा, इस ट्यूब में अंदर घुसेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चूंकि ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसके पास अपना एक प्रेशर एनर्जी है। इसके पास प्रेशर एनर्जी की वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, प्रेशर एनर्जी की वजह से इनके पास एक फोर्स होगा जिसके वजह से ये क्या हो रहे होंगे, डिस्प्लेस हो रहे होंगे पार्टिकल्स। तो हम बोलेंगे कि फ्लोइंग लिक्विड के सामने जब इस पिटॉट ट्यूब को हम रखते हैं तो फ्लोइंग लिक्विड पहले इस ट्यूब के अंदर में घुसता है। उसके बाद क्या होगा, बहता हुआ लिक्विड के पास अपना एक एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, बहता हुआ लिक्विड इस ट्यूब के, इस पिटॉट ट्यूब के कॉलम में ऐसे राइज करने लगता है। अपनी एनर्जी की वजह से बहता हुआ लिक्विड इस ट्यूब के कॉलम में राइज करने लगता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं एक सर्टेन हाइट पर आने के बाद अब ये लिक्विड जो इस ट्यूब में इंटर कर रहा था, एक सर्टेन हाइट आने के बाद, यहां पर आने के बाद रुक जाता। अब ये ऊपर नहीं जा पाता। ऐसा क्यों?
भाई लिक्विड तो इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंटर कर रहा है, क्योंकि लिक्विड तो बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। तो लिक्विड जब बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तो जब लिक्विड ट्यूब के अंदर में आएगा तो ये ऊपर जाएगा, 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 जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। यहां पर आने के बाद ये रुक क्यों जा रहा है? क्या हो रहा होगा ऐसा? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों यहां इक्विलिब्रियम में आ रहा है? यहां इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लिक्विड यहां पर इस हाइट को अटेंड जब कर लिया, इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट से अब ना तो कोई लिक्विड आ रहा होगा और ना ही यहां से कोई लिक्विड बाहर जा रहा होगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा? ना तो पार्टिकल यहां से अंदर आ रहा होगा, ना ही पार्टिकल यहां से बाहर जा रहा होगा। तभी तो यहां पर यह हाइट रुक गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। यही हो रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों यहां पर ऐसा हो रहा है कि ना तो कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अंदर जा पा रहा है, जबकि इसके पास अपना एक एनर्जी है जिसकी वजह से ये फ्लो कर रहा है। क्यों नहीं यहां पर जा रहा होगा? अंदर क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि अगर अंदर जाता तो ये हाइट और ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मेरा फ्लूइड इस ट्यूब में ऊपर चढ़ने लगता है, तो इस फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर में नीचे की डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ये पार्टिकल्स के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये पार्टिकल नीचे आना चाहेंगे, बोलिए। और ये एक प्रेशर फोर्स लग रहा है जिसके वजह से पार्टिकल अंदर जाना चाहेंगे। तो कुछ पार्टिकल अंदर भी जा रहे होंगे और कुछ पार्टिकल नीचे भी आ रहे होंगे, कुछ पार्टिकल अंदर भी जा रहे होंगे और कुछ पार्टिकल नीचे भी आ रहे होंगे। ऐसा हो रहा होगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर गौर कीजिए। ये पार्टिकल है, मान लीजिए आते आते यहां आ गया और यहां पर कोई दूसरा पार्टिकल है, वो इंटर करना चाह रहा है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ये जो पार्टिकल अंदर आ रहा है, इसके ऊपर में ये जो पार्टिकल अंदर आ रहा है, इसके ऊपर में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा और ये पार्टिकल इसको कहेगा अब तुम अंदर नहीं आ सकते हो। ये पार्टिकल के ऊपर में भी एक फोर्स है और ग्रेविटी फोर्स इस पर लग रहा है, तो ये नीचे आना चाहेगा। तो फोर्स लग रहा है तो भाई इधर जाएगा। तो आप हमको ये बताइए कि ये पार्टिकल जब इधर जाना चाह रहा है, तो ये पार्टिकल इसको कहेगा कि तुम हमको रोक रहे हो, तो हम भी तुमको रोकेंगे, तुमको बाहर आने नहीं देंगे। तो यहां पर क्या हो रहा होगा? इस पॉइंट पर ना तो कोई फ्लूइड पार्टिकल अंदर जा पा रहा, ना ही कोई फ्लूइड पार्टिकल बाहर आ पा रहा, ना ही कोई नया फ्लूइड पार्टिकल अंदर जा पा रहा, ना ही कोई पुराना फ्लूइड पार्टिकल बाहर आ पा रहा। मतलब इस पॉइंट पर ना ही कोई फ्लूइड पार्टिकल बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, ना ही बाहर जा रहा है। तो जब अंदर आ नहीं रहा है तो राइज होगा नहीं, और बाहर जा नहीं पा रहा है तो फॉल भी होगा नहीं। इसलिए यहां पर कैसा अवस्था आ गया? यहां पर एक इक्विलिब्रियम की अवस्था आ गई। और हमको यहां पर बताइए, इस पॉइंट पर फ्लूइड पार्टिकल अंदर जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है? इसका मतलब यहां पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर इसको 2 पॉइंट माने तो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी? 0 होगी। तो यह पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की 0 हो जाती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट। द वेलोसिटी, या ऐसे लिखिएगा, द पॉइंट at which the velocity of fluid, the point at which the velocity of fluid is 0 is called stagnation point. क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, मान लेते हैं फ्री सरफेस लेवल से यहां तक की हाइट है h और फ्री सरफेस लेवल से यहां तक की हाइट है स्मॉल h।
1 और 2 पर अब हम लगाने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2। हमको ये बताइए P1 बाई रो जी प्लस का V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस का Z1 क्या होता है P2 बाई रो जी प्लस का V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस का Z2। अब देखो 1 और 2 सेम लेवल पर है, इसलिए Z1 और Z2 तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। यहां पर प्रेशर, अब हमको ये बताओ फ्री सरफेस लेवल से यहां तक का हाइट कितना है, कैपिटल H। फ्री सरफेस लेवल से यहां तक का हाइट कितना है, कैपिटल H। तो पढ़े हो ना, P बराबर रो जी H, तो P बाय रो जी कितना होगा, हाइट होगा। यहां से यहां तक का हाइट कितना H है, तो P1 बाय रो जी को हम कैपिटल H लिख सकते हैं। P1 इज इक्वल टू रो जी कैपिटल H, तो P1 बाय रो जी कितना हो जाएगा, कैपिटल H प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस सॉरी बराबर P2 बाय रो जी प्लस, अब देखो वेलोसिटी एट पॉइंट 2 पॉइंट स्टैग्नेशन पॉइंट है, यहां पर वेलोसिटी क्या होगा 0। तो हमको ये बताओ H प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई रो जी। अब देखो P2 मतलब यहां पर का प्रेशर, तो हमको ये बताओ यहां पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहां पर होगा, और यहां पर प्रेशर क्या होगा, टोटल हाइट बताओ कितना है, स्मॉल h प्लस h। तो पढ़े हो ना, P2 बाई रो जी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल h प्लस h। प्रेशर बराबर रो जी h, यहां पर प्रेशर कितना होना चाहिए, टोटल हाइट कितना बताओ, h प्लस h। तो P2 कितना होगा बताओ, रो जी इंटू h प्लस h। तो P2 बाई रो जी को h प्लस h लिख सकते हो, तो यहां पर पुट कर दो, h से h कट गया, तो V1 स्क्वायर बाई 2G हमारा स्मॉल h हो गया, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2GH का अंडर रूट। V1 हो जाएगा 2GH का अंडर रूट। मतलब सीधा सीधी अगर तुमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी मापना है, इस पिटॉट ट्यूब को इंसर्ट कर देना, और उसके बाद सरफेस फ्री सरफेस लेवल से हम लोग देख लेंगे कि इसमें कितना हाइट राइज किया, उतना का मेजरमेंट ले लेंगे, 2G और H को गुना कर देना और रूट ले लेना, वेलोसिटी निकल जाएगा। कितना आसान तरीका है, क्लियर माइंड स्टूडेंट्स। तो बड़ा ही सिंपल है ये पिटॉट ट्यूब, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो वहाँ पर इस पिटॉट ट्यूब और इसके पहले जो पाइजोमीटर हम पढ़ा चुके हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिटॉट ट्यूब बता दिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग एनर्जी ग्रेडियंट लाइन को नहीं पढ़ सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।